हेलो बच्चों, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर CE18 है। अभी तक के जो 17 लेक्चर्स हमने लिए थे उसमें थोड़ा सा NCERT को बेस रखा था और थोड़ा सा लेवल भी मैंने थोड़ा सा नीचे रखा था। तो अब क्योंकि काफ़ी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि वो थोड़ा सा और अच्छी लेवल की फ़िज़िक्स सीखना चाहते हैं, और फिज़िक्स तो सीखने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है। और अगर आप मानते हो कि हाँ नहीं हमें तो और अच्छा सीखना है, तो हम भी बहुत अच्छा और अच्छी अच्छी हार्ड चीज़ें भी आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं वीडियो में, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको वहीं पर टाइप करके और आपके आंसर दे देता हूँ। कुछ के आंसर जो है वो वहाँ पर टाइप नहीं किए जा सकते, तो उसका आप लोग अपने जो भी क्वेरीज हों आप वहाँ पर टाइप कर दें, वहाँ पर लिख दें। उनका एक अलग से लेक्चर लूँगा मैं 19 या 20 नंबर का, और उसमें फिर वो सारे क्वेरीज को हम कर लेंगे। और भी अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ और समझना है और मुझसे क्या अपेक्षा है, वो चीज़ें अगर आप चाहें तो हम एक और भी उन अपने लेक्चर्स में इंक्लूड कर लेंगे। क्योंकि अब जो सीरीज शुरू हो रही है इसमें हम बहुत अच्छी लेवल पर बहुत डेप्थ में फिजिक्स में जाना चाहेंगे, और आप कोशिश करें कि फील करने की कोशिश करें फिजिक्स को, ठीक है ना, रटने की कोशिश नहीं करें। मैंने आपको कभी नहीं बोला कि ये फॉर्मूला आप रट लो या इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन करने हैं। हमें हमेशा कॉन्सेप्ट ही सीखने हैं, और कॉन्सेप्ट्स को लेकर ही और आप आगे के प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एक स्पेशल सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, कार्बन कलर कोड, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप टेंशन नहीं लें। कार्बन कलर कोड, कोई भी रेसिस्टेंस अगर हमारे पास है और उसकी वैल्यूज हमें अगर नहीं पता तो हम उसको यूज कैसे करेंगे। आपको पता है रेसिस्टेंस को हम कब यूज करते हैं, जहां पर हमें करंट को कम करना हो या करंट को हमें ज्यादा करना हो। अगर किसी लाइन में हमें करंट को कम करना है तो हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और अगर हमें मान लीजिए करंट को बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाने के लिए तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए तो सीरीज में, और रेजिस्टेंस को कम करने के लिए पैरेलल में। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा करंट कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा करंट बढ़ जाएगी। लेकिन अब वो मेजरमेंट कैसे करें कि रेजिस्टेंस है कितने ओम का, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नियम आज हमें सीखना है। जो आप अगर किसी भी टीवी का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सर्किट अगर खोलकर देखें तो आप उनको उनमें रेजिस्टेंस नजर आएंगे। वो रेजिस्टेंस किस तरह से होते हैं, देखो, जैसे मान लो इस तरह का होता है, यहाँ पर दो वायर जैसे निकले होते हैं, ये एक पट्टी सी होती है उसके अंदर जो सिलिंड्रिकल शेप में होती है, और उस सिलिंड्रिकल शेप पर कुछ रिंग्स बनी होती है कलर की, इस तरह की रिंग्स बनी होती है 1 2 3 4। कई रेजिस्टेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो रिंग्स है वो 5 भी होती है, 1 2 3 4 और 5। ये जो लास्ट वाली होती है इससे थोड़ी सी दूर होती है। इनके कलर्स को देख करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को काउंट करते हैं कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है, कितने मेगा ओम का है, कितने किलो ओम का है, करेक्ट ना। इनके अलग अलग कलर होते हैं, ठीक। इसी तरह से और भी होते हैं बेटा, लेकिन वो आपकी जो लेवल है IIT लेवल, उससे फिर आगे की चीजें हैं, वो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में हम पढ़ाते हैं। यहां पर अभी हम आज जो सिखाने वाला हूं मैं आपको 4 वाला सिखा रहा हूं, या एक आध क्वेश्चन अपन 5 वाला भी ले लेंगे, ठीक है। इसका कलर को याद रखने के लिए कलर कोड को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर नियम बनाया हुआ है, वो कोई विशेष चीज नहीं है। देखो नियम क्या बनाया हुआ है, इस तरह से याद रखना आप, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये एक याद रखने के लिए बनाया है, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग उसको लर्न करते हो वैसे लर्न कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इसको लर्न कर लें। कई सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं। मैंने जो बनाया है या आम जो जनरली बुक्स में होता है वो होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये वास्तव में कलर्स के नेम है। ये है आपका ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, उसके बाद में ब्लू, वाइट, ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका ग्रे,
ठीक है, और फिर व्हाइट। इस तरह से हमारे कलर होते हैं। तो इसके एक टेबल बनाता हूं मैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको याद रखना। देखो इसे कलर, ठीक है, यहां पर होगा डिजिट, डिजिट के बाद में मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर और उसके बाद में टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से देखो जरा। कलर्स को कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिखा है बी ब्लैक, उसके बाद में बी ब्राउन, उसके बाद में रेड, फिर रेड के बाद में ऑरेंज, येलो, येलो के बाद में आपका ग्रीन, ग्रीन के बाद में ब्रिटेन ब्लू, और ब्लू के बाद में आपका वायलेट, और वायलेट के बाद में आपका ग्रे, ठीक है, और व्हाइट। इसके अलावा 3 कलर और याद रखने हैं आपको, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, कलर्स को कैसे याद रखना है, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, और उसके बाद में ग्रे, और फिर व्हाइट। इस तरह से ये कलर्स याद रखने हैं आपको। तो कलर्स मैंने उस नियम से यहां पर मैंने सीधे सीधे बना दिए। उसके बाद में डिजिट, डिजिट को शुरू करना है जीरो से, जीरो से शुरू करते हैं। यहां आ जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में यहां इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। मल्टीप्लायर में क्या करना है, जो यहां पर 0 लिखा तो यहां लगा देंगे अपन 10 रेज़ टू द पावर 0, 10 रेज़ टू द पावर 3, 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 7, 10 रेज़ टू द पावर 8 और 10 रेज़ टू द पावर 9। इन तीनों में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। टॉलरेंस, टॉलरेंस में लास्ट के जो डैश डैश लगा रहे थे उसमें अपन 5%, 10%, 20%। ये एक रूल है, एक सिंपल सा रूल बनाया हुआ है। इतनी कहानी नहीं होती है। अगर आप इसको और इंजीनियरिंग लेवल में, आईआईटी लेवल पर, इंजीनियरिंग में, यहां पर नहीं, आईआईटी लेवल के सिलेबस में नहीं, इंजीनियरिंग में जाओगे तो फिर जो टॉलरेंस है वो यहां भी होती है, 1%, 2%, 0.1%, 0.2%, ठीक है ना। लेकिन हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में उतना ही करा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस रूल से कलर्स लिखेंगे। कलर्स के बाद में सिंपल आप देख रहे हो, 0 से लेकर मैंने काउंटिंग शुरू की है, 9 तक लिखी है, फिर 10 की पावर 0 से शुरू करके 10 की पावर 9 तक रखी है। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ऐसे बना लो ताकि आपको ऐसे भी दिक्कत नहीं आए, नहीं तो पता लगा कनेक्ट करने में गड़बड़ कर दें। इस तरह से आप बना सकते हैं। और ये टेबल बनानी केवल सीखने के लिए है, बाकी आप लोगों को ये टिप्स पर लर्न होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टेबल। कलर्स, नंबर 2 पर डिजिट्स, नंबर 3 पर मल्टीप्लायर, और नंबर 4 पर टॉलरेंस। टॉलरेंस पावर जो है वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। नो कलर का मतलब अगर चौथे जो रिंग है उस पर कोई कलर नहीं है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई रेसिस्टेंस है, ये फर्स्ट, इस फर्स्ट को देखना है डिजिट में, दूसरा भी देखना है डिजिट में, तीसरा देखना है मल्टीप्लायर में, और चौथा देखना है टॉलरेंस में। इसी तरह से अगर 5 रिंग वाला है, 5 रिंग वाला डिजिट, 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 मल्टीप्लायर और ये टॉलरेंस। इस तरह से हमें कलर देख करके और रेसिस्टेंस फाइंड करना है। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ये कोई रेसिस्टेंस दे रखा है हमें,
और इसमें रिंग्स बनाइए 1 2 3 4। यहां पर मेरे पास कलर नहीं है, अदरवाइज मैं कलर में बनाता आपको। मान लो ये है हमारी येलो, ये मान लो रेड है, ये मान लो आपकी कुछ भी ले लो, ग्रीन है, और ये मान लो आपकी गोल्ड है। हमसे पूछा है कि इस रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है, येलो रेड ग्रीन गोल्ड। हमें बताना है कि ये रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी, वैल्यू कैसे पढ़ेंगे इसको। ठीक, तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, सबसे पहले येलो, देखो ध्यान से, येलो को किस में देखना है, डिजिट में। ये देखो येलो डिजिट क्या है इसका 4, तो हम क्या लिख देंगे 4। उसके बाद में रेड, रेड को किस में देखना है, डिजिट में। ये रेड डिजिट, डिजिट कितना है 2, तो यहां लिख देंगे अपन 2। समझ आ गई बात। पहले येलो था, येलो का नंबर क्या है 0 1 2 3 4। उसके बाद में रेड का नंबर क्या है 0 1 2, 42 हो गया। उसके बाद में ग्रीन, तीसरा वाला है किस में देखना है, मल्टीप्लायर में। मल्टीप्लायर में ग्रीन कहां पर, ये ग्रीन 10 raised to the power 5, यहां लिख देंगे 10 raised to the power 5। तो 42 into 10 raised to the power 5। उसके बाद ये तो होगी वैल्यू, प्लस माइनस टॉलरेंस, लास्ट वाला कलर हमारा कौन सा है, गोल्ड, और गोल्ड की टॉलरेंस पावर कितनी है 5%, तो यहां लिख देंगे अपन 5%। ठीक है, और अभी ये जो वैल्यू है वो किसमें, ओम में, ओम में वैल्यू है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 42 इंटू 10 raised to the power 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 4.2 इंटू 10 raised to the power 6, एक डेसिमल इधर किसका दिया मैंने, तो यहां पावर कितनी होगी 6। ठीक है, प्लस माइनस 5%। अब ये अभी भी किसमें, ओम में। 10 पावर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, मेगा, तो इसका मतलब 4.2 प्लस माइनस 5%, और ये किसमें आ गया, मेगा ओम में। सिंपल सी कहानी है, मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें टफ लगेगा। दूसरी बात, अब आप सोचोगे सर ये टेबल कहां बनाने बैठेंगे, एक तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से, और ये इसको टेबलों कैसे याद रखेंगे, आपको ऐसे याद नहीं रखनी है, आपको इसको टिप्स पे याद रखनी है। ठीक है, टिप्स पे कैसे याद रखेंगे, आप अपने टिप्स देखेंगे, यहां से चलेंगे। ठीक है, BROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये 9 हो गए। ठीक, जैसे पहला कलर आया था येलो, BBROY, कहां पर आ रहा है ये 5 पर, 5 का मतलब क्या हो गया 0 1 2 3 4, तो मैंने क्या लिख दिया पहले 4, करेक्ट। दूसरा ही रेड, मैंने टेबल की तरफ नहीं देख रहा हूं, रेड BBR 0 1 2, ये 2 लिख दिया, करेक्ट। उसके बाद में तीसरा मल्टीप्लायर में देखते हैं, कलर कौन सा है भाई, ग्रीन कलर है, तो BBROY ग्रेट, मतलब जी पर ग्रीन आया, तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, तो क्या लिख दिया अपन ने 10 raised to the power 5। और लास्ट वाला गोल्ड, ये तो याद रह जाएगा, गोल्ड सिल्वर नो कलर 5%, 10%, 20%, तो ये क्या हो गया 4.2 10 power 6 प्लस माइनस 5% ओम, ये तो हो गया ओम में। और हम जानते हैं कि 1 मेगा ओम ऐसे लिख सकते हो, 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 ओम। अगर किलो ओम हो तो किलो ओम 10 raised to the power 3 ओम। जनरली इसमें आता है मेगा ओम और किलो ओम में, किलो का मतलब 10 raised to the power 3, मेगा का मतलब 10 raised to the power 6। समझ आएगी बात। ठीक है, आप इसको पॉज करके टेबल को नोट कर लीजिए। रोक लो, अरे नोट करेंगे ना बच्चे, मैं इसको साफ करूंगा, वो काट लोगे ना अपने आप। तो जो मैं बातें कर रहा हूं वो भी हो गया नोट बेटा। तो ये था हमारा कार्बन कलर कोड। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन 2-3, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह से, ये कोई रेसिस्टेंस है, यहां पर कुछ रिंग्स बनी हुई है, फर्स्ट रिंग, सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग और ये फोर्थ रिंग। ठीक, मान लो ये जो कलर दिया है हमें,
ये ग्रे कलर है, ये आपका ब्लैक कलर है, ये जो कलर दिया है हमें ये मान लो येलो है, और ये सिल्वर कलर है। 4 कलर दे और हमसे बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, चलो रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था टिप्स पर करना है, टेबल तो केवल आपको सिखाने के लिए बनाई थी मैंने। सबसे पहले ग्रे सुनो, BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। जी पर ग्रे आता है, यहां पर 9 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ग्रे का जो सबसे पहला डिजिट हो जाए कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में ब्लैक, ब्लैक ब्राउन सबसे पहला ही आता है, तो ब्लैक किस पर होता है 0 पर, इनटू येलो देखना है किस पर, मल्टीप्लायर पर, मल्टीप्लायर पर क्या हो जाएगा BBROY, यानी कि 0 1 2 3 4 10 रेज़ टू द पावर 4, करेक्ट, 10 पावर 4। अब जो नेक्स्ट है वो क्या आ जाएगा, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर 10% पर आता है, तो प्लस माइनस 10%, ये होगी हमारे इसकी टॉलरेंस पावर, और ये पूरी जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, ओम में आएगी। समझ आएगी बात। इसको आप किलो ओम में लिखना चाहते हैं तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 800 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10% ओम, क्योंकि 10⁻³ क्या होता है किलो, तो क्या हो जाएगा ये 800 इंटू या 800 प्लस माइनस 10%, और यहां लिख देंगे अपन किलो ओम। समझ आ गई बात। जनरली तुम्हें टॉलरेंस को काउंट करना नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपसे पूछे कि नहीं आप उसमें जो ऑप्शन में आ रहा है ये परसेंट में नहीं आ रहा है और इसमें वैल्यूज पूछी है, तो अब इसकी वैल्यूज मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है ये समझने की चीज है। एक और सवाल लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ये समझ में आ गया होगा। ग्रे BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, 9 नंबर पर, 9 का मतलब क्या हो गया 0 से 8 लिख दिया। उसके बाद में ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, पहले ब्लैक आता है, ब्लैक किस पर है 0 पर, 80 हो गया, इंटू 10⁻⁴ क्यों लिया, क्योंकि येलो है, BBROY, Y का मतलब क्या होगा येलो कलर, 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 10⁻4, प्लस माइनस लास्ट में क्या है सिल्वर, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड 5%, सिल्वर 10%, यहां पर अपन ने 10% लिख दिया और ये आ गया ओम में, करेक्ट। इसको लिख दिया R इज इक्वल टू 800 प्लस माइनस 10% किलो ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई जो हम इजीली लिख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई 3 कलर वाला है, 3 डिजिट वाला ले ले, ये कोई रिंग है, ये कोई हमारा रेसिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 1 2 3 4 और 5 यहां पर है, 5 रिंग वाला। अभी तक मैंने 4 रिंग वाला करे थे, 5 रिंग वाला। 5 रिंग वाले में क्या बताते हैं 1 2 3, ये तो क्या आएगा डिजिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये डिजिट में, 4 नंबर मल्टीप्लायर में, और 5th नंबर किस में आ जाएगा टॉलरेंस पावर में। मान लो ये जो कलर है हमारे पास, कुछ भी ले लो, ये मान लो रेड कलर है, ये मान लो व्हाइट कलर है, ठीक है, ये मान लो येलो कलर है, ये मान लो वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है, और ये मान लीजिए हमारा कोई कलर नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं या लिख देता हूं क्योंकि नहीं कंफ्यूज होगे तुम अभी, गोल्ड कलर है। और इस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है भाई। सबसे पहले आ गया रेड, BBR 0 1 2, डिजिट में क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू 2, ठीक। व्हाइट BBROY, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, व्हाइट वाइफ पर आ रहा है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये यहां पर आ रहा है तुम्हारा। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, व्हाइट का कितना कलर हो गया 9 कलर, तो यहां लिख देंगे अपन 9, तो कितना हो गया 29। रेड हो गया, व्हाइट हो गया, येलो, BBROY कितने नंबर पर आएगा 0 1 2 3 4,
तो यहाँ लिखेंगे 4 294 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर, इसके बाद क्या है अपना वायलेट, वायलेट कहाँ आएगा BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी 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 वी, ये वायलेट है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 10 रेज़ टू दी पावर 7, और गोल्ड है तो प्लस माइनस 5%, ये हमारा ओम हो गया, करेक्ट। अब ये अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, तो इसको मेगा ओम में लिखते हैं अपन। देखो मेगा ओम में कैसे लिखेंगे, 2 यहां पर 7 है 940, और इसको हम अगर 10⁶ लिख दूं प्लस माइनस 5% ओम, या 2940 प्लस माइनस 5% मेगा ओम, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर मान लो 5 रिंग वाला कोई रेसिस्टेंस है तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 कलर रेड व्हाइट येलो, ये डिजिट डिजिट डिजिट, और चौथा नंबर मल्टीप्लायर, और लास्ट वाला किस में हो जाएगा, गोल्ड में हो जाएगा। अगर 4 रिंग है तो फर्स्ट 2 डिजिट लेंगे, थर्ड मल्टीप्लायर लेंगे, और 4 उसकी टॉलरेंस लेंगे, और इस तरह से आप वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और सवाल लेते हैं, इसको नोट कर लेना। कि मान लो कोई रेसिस्टेंस है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमें कोई रेसिस्टेंस फाइंड करना है, 3 रिंग 2 3 और ये 4, ठीक है। मान लो ये जो वैल्यू है, ये जो कलर है हमारा, ये मान लो ऑरेंज है, ये वायलेट है, ये कलर मान लो रेड है, और ये सिल्वर है, ये सिल्वर कलर, ठीक है बेटा। अब इसकी हमें मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट निकालनी है कि कहां से कहां तक रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, या इसकी टॉलरेंस कहां से कहां तक हो सकती है। सबसे पहले तो वही तरीका है, R इज इक्वल टू ऑरेंज, ऑरेंज में आ जाओ, BBRO, O फॉर ऑरेंज, BBRO 0 1 2 3, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑरेंज का मतलब 3। दूसरा भी डिजिट में लेते हैं, वायलेट, BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी, यहां पर आया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 38 हो गया। चलो उसके बाद में ये रेड कलर क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, BBR 0 1 2 10 रेज़ टू दी पावर 2, करेक्ट। प्लस माइनस सिल्वर क्या बताती है, 10% टॉलरेंस, और ये इसकी वैल्यू किस में लिखते हैं अपन, ओम में। यहां पर अगर आप इसको देखो तो क्या दिख रहा है हमें, 2 0 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 3800 लिख सकता हूं, ठीक है भाई। 3800 प्लस माइनस 10%, ये ओम में है। इसको आप चाहो तो किलो ओम में भी लिख सकते हो, 3.8 3 0 हट गया, प्लस माइनस 10%, और ये वैल्यू होगी हमारी किलो ओम में। जिस तरह का भी ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब एक और चीज सीखनी इसमें कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस क्या होगी। हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस लेंगे तो इसका मतलब मैक्सिमम आएगा, R मैक्सिमम टॉलरेंस क्या हो जाएगी, देखो 3800 का जो 10% होगा कितना हो जाएगा, 380 10% हो जाएगा। इसका मतलब 3800 प्लस 380, अगर इसको अपन ऐड कर दें तो कितना हो गया, 4180 ओम। आर मिनिमम लें तो 10% को माइनस कर देंगे, 3800 माइनस 380, इसको माइनस कर देना। हो सकता कैलकुलेशन में देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो ध्यान रखना है ना। ये हो गया 0 10 2 7 4 और ये हो गया हमारा 3420 ओम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, कभी कभार हालांकि जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है, बाकी फिर भी मैंने आपके लिए इसको बता दिया। तो इस तरह से आपका एक कलर कोड वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।